हेलो एवरीवन। अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। उसका नाम है हैंड शेकिंग लेमा। तो स्टेटमेंट क्या है उसको देखते हैं। इन एन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ, आप कोई भी अनडायरेक्टेड ग्राफ ले लो, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन दैट ग्राफ। इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है सम। इसका मतलब डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। मतलब ये बोलना चाहता है कि आपको कोई भी ग्राफ दिया हो तो उसमें हर एक, जैसे ये ग्राफ है सपोज करो, ठीक, तो हर एक वर्टाइसेस का डिग्री निकालना है। इसका डिग्री सपोज 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2। देखिए सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल लिखा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि हर एक वर्टाइसेस का डिग्री निकालना है, उसका सम करना है, हर एक डिग्री पकड़ना है, सम करना है। 2 + 2 + 2 कितना 6 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। मतलब ये 6 जो आया है वो होगा ट्वाइस 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस कितने, इतने 1 2 3, तो 2 इंटू 3 हो गया 6। तो 6 इक्वल टू 6। मतलब ये थ्योरम सही है अपना। क्या बोल रहा है वो कि इन एन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए ऐसी, नॉर्मल अपना अनडायरेक्टेड, सिर्फ लाइन निकलना है ऐसे, ठीक। तो इन एन एनी अनडायरेक्टेड ग्राफ द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। मतलब सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस थी, सम ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ डिग्री ऑफ वी, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। बार बार आपको वही मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, मतलब आपके दिमाग में फिट बैठ जाए, ठीक। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ वी मतलब क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स वी। तो ये वी जो है यहाँ पे सिर्फ एक का नहीं लेना है, हर एक का लेना है, फॉर ऑल, ठीक, फॉर ऑल वर्टेक्स। इसीलिए सम क्या है, सम यहाँ पे जैसे मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो अगर आपको चाहिए तो, और अगर अच्छे से मैथमेटिकली लिखना है आपको तो ऐसा लिखना है, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ वी, और यहाँ पे आई लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है आई इज इक्वल टू 1 to n। मतलब आई हमारा फर्स्ट वर्टेक्स से लेके लास्ट वर्टेक्स तक जाएगा, उस सब की डिग्री आप हर एक वर्टेक्स की डिग्री निकालो, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक। यहाँ पे n मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस। मतलब ऐसे अगर इसको लिखना चाहे आप तो सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 3 डिग्री ऑफ वी आई, ठीक, इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। इस ग्राफ को लिख रहा हूँ मैं। तो कैसे आएगा सम ऑफ, तो यहाँ पे आएगा डिग्री ऑफ V1, क्योंकि आई का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, प्लस डिग्री ऑफ आई का वैल्यू अब क्या आएगा 2, डिग्री ऑफ V2 प्लस डिग्री ऑफ V3, ठीक, क्योंकि 3 वर्टेक्सेस है 1 2 3, इसका सम, सबका डिग्री का सम किया इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। ऐसा तो ऐसे आप मैथमेटिकली और अच्छे से लिख सकते हो चाहिए तो, ठीक। और ऐसे भी लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, पर ये थोड़ा अच्छा लग रहा है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो गया अपना हैंड शेकिंग लेमा का जो भी स्टेटमेंट था वो हो गया। अब इसका थोड़ा प्रूफ आप देख सकते हो, ठीक है। प्रूफ विजुअली देता हूँ मैं, विजुअली प्रूफ देता हूँ पहले, फिर मैथमेटिकली थोड़ा बताता हूँ। तो विजुअली को ही हम मैथमेटिकली लिखेंगे। देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। देखिए मैं यहाँ पे एक एज डालता हूँ, ठीक है, ये एज डाली है मैंने, तो आप देख पा रहे हो। पहले तो अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखना। जो भी अपना ये लेमा है ना, कौन सा हैंड शेकिंग लेमा, उसके लिए डायरेक्टेड ग्राफ नहीं, अभी अनडायरेक्टेड ग्राफ का देख रहे हैं हम। अनडायरेक्टेड ग्राफ अगर है तो मैंने ऐसा एज निकाला दोनों के बीच में, तो आप देख रहे हो ये एज गई 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 गई, इधर टकराई, देखो इधर जाके टकराई, ठीक है, इधर जाके टकराई, इधर मतलब सपोज ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है, तो ये एज गई और ए को जाकर टकराई। तो एक को जाके ये एज टकराई, मतलब इसने ए को एक डिग्री प्रदान कर दी। मतलब ए को बोला ले भाई तू एक डिग्री ले ले, तो ए को बोला ले तू एक डिग्री ले ले, तो ए को एक डिग्री मिला एक। तो फिर से सपोज करो ये एक एज आया 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 आया, इधर ए को फिर से बोला ले भाई तू मेरे से भी एक डिग्री ले ले, तो ए को कितना डिग्री मिला टोटल, यहाँ से एक डिग्री मिला और यहाँ से एक डिग्री मिला, तो टोटल ए को डिग्री मिला 2, 1 + 2 2। तो ये जो एज था वो बहुत अच्छा है। ये एज बोला साला मैंने इसको ए को भी दिया है तो बी को भी दूंगा मैं किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर मैंने ए को एक डिग्री दिया है तो बी को मैं दूंगा। तो ये एक एज कितना अच्छा है, देखो ये बोला कि मैं ए को भी डिग्री दूंगा, ये बोला मैं बी को भी डिग्री दूंगा। मतलब एक एज मेरा, ठीक याद कर, ठीक हो, ध्यान से सुनो, एक एज मेरा 2 वर्टेक्स को डिग्री दे रहा है। कितने का डिग्री दे रहा है, एक एक का, समझ में आ रहा है। ये एक एज जो मेरा है, ये जो एक एज है मेरा, ये 2 वर्टेक्स को डिग्री दे रहा है। एक ए को दे रहा है 1 डिग्री और बी को भी देगा 1 डिग्री। अब ये एज ने क्या किया, ये बोला अरे मैं ए को 1 डिग्री दूंगा और सी को 1 डिग्री दूंगा। अब ये एज क्या बोलेगा, ये बोलेगा मैं बी को 1 डिग्री दूंगा, तो बी का डिग्री हो गया 1 प्लस ये इससे आने वाला 1 डिग्री और इससे आने वाला 1 डिग्री, तो 1 + 1 इसका भी डिग्री हो गया 2।
ये एज बोला अरे बी को तो दिया, सी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सी को भी 1 डिग्री देना है 1। ये एज बोलेगा अरे ए को तो दिया है मैंने 1 डिग्री, सी को भी 1 डिग्री दूंगा, तो कोई भेदभाव नहीं। तो ये जो अनडायरेक्टेड एज होता है वो कोई भेदभाव नहीं करता है, ठीक है। सबको 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री देगा, इसको 1 डिग्री देगा, जिससे वो कनेक्टेड है हर एक वर्टेक्स को 1 डिग्री देगा। तो इसीलिए 1 एज जो होता है, 1 एज कॉन्ट्रीब्यूट टू कितना डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, 1 डिग्री इसको देता है, 1 डिग्री इसको देता है। तो 1 एज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 2 डिग्री, मतलब हर एक जो एज है वो जो भी उससे कनेक्टेड वर्टेक्सेस है उसकी डिग्री 1 से बढ़ाता है। तो इसीलिए अब अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए ना। तो क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। इसका मतलब क्या है कि जितने मेरे एजेस था 1 2 3, वो हर एक एज ने, ठीक है, वो हर एक एज ने जो भी मेरे कनेक्टेड वर्टेक्सेस था उसका डिग्री 1 ने बढ़ाया। इसका मतलब देखिए 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस ही हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मतलब अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस, यहाँ पे 2 ही क्यों आया, यहाँ पे 2 ही क्यों आया, क्योंकि हर एक एज जो है वो 2 डिग्री, जैसे ये बताया था मैंने, हर एक एज जो है वो 2 डिग्री बना रहा है। मतलब किस किस को 2 डिग्री बना रहा है, ये जो एज है वो ए के लिए 1 डिग्री बना रहा है और सी के लिए 1 डिग्री बना रहा है। तो हर एक एज जो है वो 2 डिग्री बना रहा है, इसीलिए 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस आया, ठीक है। तो खत्म, बात ही खत्म। तो बात ही अपनी खत्म हो गई यहाँ पे कि अगर ईच एज मेरा हर एक वर्टेक्स को 1 डिग्री दे रहा है तो टोटल डिग्री हो गया 2। तो इस एज ने डिग्री दिया 2, इस एज ने डिग्री दिया 2, इस एज ने डिग्री दिया 2, तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू आ गया 6। और यही 6 होगा अपना इसका जो डिग्री है, मतलब हर एक वर्टेक्स का अपन ने जो डिग्री निकाला है वो। तो दैट्स इट। तो डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्सेस, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्सेस मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ एजेस। क्यों 2 क्यों आया है, क्योंकि हर एक एज ने 2 डिग्री प्रदान किया है, 1 डिग्री इसको, 1 डिग्री इसको, ऐसा, ठीक। तो ये होता है उसका प्रूफ, विजुअलाइज प्रूफ। यही प्रूफ अपना ये लिखा है मैंने सेंटेंस में। कंसिडर अ ग्राफ विथ जी वी कॉमा ई विथ सपोज इतने वर्टेक्सेस है और कुछ एजेस है। तो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स को मैंने ऐसे बोला, डिग्री ऑफ V1, डिग्री ऑफ V2, डिग्री ऑफ Vn तक, इसका डिग्री Vn। नाउ एवरी एज कनेक्ट्स टू 2 वर्टेक्सेस, बराबर है, कोई भी एज पकड़ो आप, वो 2 वर्टेक्स को ही कनेक्ट होगा। फॉर ईच एज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 डिग्री टू द 1 वर्टेक्स, मतलब ये जो एज है, सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो ये एज कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये बोलेगा मैं ए को 1 डिग्री दूंगा, बी को 1 डिग्री दूंगा। देखिए इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 डिग्री टू द अदर वर्टेक्स, देयरफॉर ईच एज कॉन्ट्रीब्यूट्स टोटल ऑफ 2 टू द सम ऑफ डिग्रीज, बराबर। तो टोटल ऑफ 2 उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ये एक और ये एक, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एजेस इज ई, देन टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2 इंटू ई, मतलब हर एक एज ने 2 का कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसीलिए अपना फाइनल आंसर आया, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्सेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखिए, ठीक है, ये समझा ना। फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये, और एक बात याद रखना, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ, यूजी अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कोरोलरी बोलते हैं, कोरोलरी मतलब इसी से निकला हुआ, इसी थ्योरम से, मेन थ्योरम से निकला हुआ एक स्टेटमेंट है। क्या है वो देखिए, इन एनी ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैविंग द ऑड डिग्री विल ऑलवेज बी इवन। ओह क्या बोल दिया ये, देखिए। अभी किसी को समझ नहीं आया होगा, किसी को समझा होगा, तो मैं सबको एक पेज पे लाता हूँ, मतलब सबको समझाता हूँ मैं। क्या बोला मैं, इन एनी ग्राफ, कोई भी ग्राफ पकड़िए, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैविंग ऑड डिग्री मतलब 3 5 7, ये उसको बोला जाता है ऑड। तो आपको कोई भी ग्राफ दिया है उसमें हमेशा याद रखना, उस ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस ऑलवेज इवन होंगे। मतलब क्या, मतलब सपोज करो ये ग्राफ है, देखिए, सपोज करो मेरा डिग्री सीक्वेंस सबको पता ही है ना, डिग्री सीक्वेंस मतलब हर एक ग्राफ का डिग्री अपन ने लिखा है, सब हर एक वर्टाइसेस का डिग्री ऐसे लिखा है। सपोज करो ऐसा हो गया, देखिए मैं लिखता हूँ कि डिग्री ऑफ, ऐसे निकाल, ग्राफ ही निकाल तो छोड़ो, हाँ ये मैंने निकाला, इसका डिग्री कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया मेरा 2, इसका डिग्री हो गया 2, इसका डिग्री हो गया 2। तो ये ग्राफ में और डिग्री वाला कितना वर्टाइसेस है, और डिग्री वाला कोई है क्या, कोई नहीं है। तो कितना वर्टाइसेस है और डिग्री वाला, 0। तो 0 इवन है क्या, ऑड है, 0 इज इवन। देखिए द नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैविंग ऑड डिग्री, यही बोल रहा हूँ मैं कि ऑड डिग्री के, ये बोल रहा है कि कोई भी ग्राफ में ऑड डिग्री के जितने भी वर्टाइसेस होंगे वो ऑलवेज इवन होंगे। तो ये ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस कितने हैं, 0, तो 0 इवन है। तो और एक ग्राफ लेते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक। आप बोलोगे चलो हर एक का डिग्री निकालते हैं, क्या है,
ठीक है, इसका डिग्री निकालते हैं। इसका डिग्री हो गया 1 2 3, इसका डिग्री हो गया 1, इसका डिग्री हो गया 2, इसका डिग्री हो गया 2। देखिए ये ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स कितने हैं, ये ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्स है 2। ये देखिए ये एक है और ये एक है। नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्सेस आर 2, तो 2 इवन है कि ऑड है, 2 इज इवन। तो यही ये बोल रहा है प्रॉपर्टी कि कोई भी ग्राफ निकालिए आप, उस ग्राफ में नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टेक्सेस कितने होंगे, ऑलवेज इवन। तो कैसे हुआ ये अपने हैंड शेकिंग लेमा से जनरेट हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए हैंड शेकिंग लेमा, इसका प्रूफ बता रहा हूँ फास्ट, आपको प्रूफ नहीं जानना है, बस याद रखना है कि नंबर ऑफ, कभी प्रूफ भी पूछ सकते हो कि आप ये बोल देंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट की इन एनी ग्राफ, जैसे ये स्टेटमेंट लिख देंगे आपको, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, इन एनी ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस हैविंग ऑड डिग्री विल ऑलवेज बी इवन। तो ऐसा बोलना है कि ऐसा, उसका प्रूफ अगर चाहिए एक तरीके से तो ऐसा होता है कि आपने ये क्या बोलता है हैंड शेकिंग लेमा, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी नंबर को आप, नंबर ऑफ एजेस है ना ये, आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरा वो ये जो आंसर रहेगा वो हमेशा इवन रहेगा। ठीक है, हमेशा इवन रहेगा। तो राइट हैंड साइड तो आपने को 100% पता है कि इवन ही रहेगी 100%। ठीक है, राइट हैंड साइड हमेशा आपने को पता है कि इवन ही रहेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप कोई भी नंबर लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो हमेशा वैल्यू जो आएगी वो इवन ही आएगी। तो ये तो राइट हैंड साइड इवन हो गई, मतलब मेरे को इवन चाहिए। और ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ। तो आपने को नंबर दिया होगा, नंबर मतलब डिग्री दिया होगा, मैं डिग्री का सम करूंगा। तो यहाँ पे सपोज करो मैं D1 लिखा, फिर D2 मतलब डिग्री ऑफ वर्टेक्स 1, डिग्री ऑफ वर्टेक्स 2, फिर डिग्री ऑफ वर्टेक्स 3, ऐसे ऐसे करके सपोज करो DN तक निकाला मैंने। तो मेरे को ऐसा, मतलब ये सबका सम इवन आना चाहिए। तो आप मेरे को जनरल मैथमेटिकल रूल बताइए, अगर आपने को सम इवन चाहिए तो एक रूल रहता है, देखिए इवन प्लस इवन आप करोगे, मतलब 2 इवन नंबर का सम आप करोगे तो हमेशा इवन आएगा। पर एक रूल होता है कि अगर आप 2 ऑड नंबर का सम भी करोगे ना, कोई भी 2 ऑड नंबर का अगर आप सम करोगे, ऑड प्लस ऑड अगर आप करोगे तब भी इवन आता है। ठीक, अगर आप ऑड प्लस ऑड करोगे तभी भी इवन ही आएगा। आप करके देखिए, 3 + 5 मैंने किया, आ गया आंसर 8 इवन है। आप कोई भी लीजिए, 11 + 3 लीजिए, आ गया आंसर 14 भी इवन है। तो याद रखना, 2 इवन नंबर का एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा इवन, 2 ऑड नंबर का एडिशन करोगे तो भी आंसर आएगा इवन। अब इसी से अपन प्रूफ बनाएंगे। अब कहाँ तक आए थे हम लोग, मेन पॉइंट ये था कि मैं सम करूँगा डिग्री का सम करूँगा मैं, ये डिग्री का सम है DN तक, और आंसर आना चाहिए मेरा इवन। मतलब ये सब का अगर आप सम करोगे तो इवन आना चाहिए। इवन क्यों, क्योंकि 2 × नंबर ऑफ एजेस वो हमेशा इवन ही रहेगा। ठीक, तो सपोज करो ये n मैं लेता हूँ 9 लेता हूँ। ठीक है, 9 मतलब मेरे पास टोटल 9 वर्टिसेस है। तो कैसे आएगा मेरा आंसर, D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9, मतलब 9 वर्टिसेस का डिग्री मैंने निकाला, उसका आंसर मेरा इवन आना चाहिए। अब आप ही बताइए, सपोज करो ये D1 D2 D3 D4, ये अपना है 4, ये है 8, ये है 2 और ये भी है 2। तो अगर डिग्री इवन है तो देखना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये डिग्री इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये इवन है, तो हर एक इवन को आप अगर सम करते बैठोगे तो ये आंसर तो इवन ही हो जाएगा ना। क्योंकि हाँ, सम ऑफ इवन, अभी देखा हमने, सम ऑफ इवन जो रहता है, सम ऑफ इवन वो हमेशा इवन रहेगा, तो ये भी इवन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ इवन हमेशा इवन ही रहेगा। अब सम ऑफ इवन मेरा इवन हो गया। ठीक है, तो अब बचा कौन सा, ये मेरे बचे टोटल 5 मेरे वर्टेक्स बचे। तो सपोज करो मैंने इसका डिग्री ले लिया 2, सॉरी मैं इसका डिग्री ले लिया 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3। अब बताइए मेरे को कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस कितने हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, जिसकी डिग्री कितने हैं, ये 1 2 3 4 5, मेरा आ गया 5 वर्टेक्स। और जिसकी डिग्री कितने हैं, ऑड, तो टोटल कितने वर्टेक्स आ गए, 5, जिसकी डिग्री कितनी है, ऑड, तो ये मेरे ऑड हो गए, टोटल इतने ऑड हो गए। अब ये इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड हमेशा क्या होता है, इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड होता है। पर मेरे को चाहिए क्या था, मेरे को चाहिए हमेशा इवन चाहिए इधर। तो कभी भी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये
कभी भी ये ऑड नहीं होगा, क्योंकि इवन प्लस आप ऑड करोगे तो ऑड ही आएगा। तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए था, तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, अगर सपोज करो इवन प्लस ऑड आया और आंसर आपका ऑड आया तो वो ग्राफ ही नहीं है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो मतलब वो जो चीज़ है वो सिंपल ग्राफ तो अपना है नहीं, जैसे मतलब ठीक है वो ग्राफ ही नहीं है, तो ग्राफ इज नॉट पॉसिबल देयर। तो हमेशा याद रखना। तो इसमें कैसे होगा, ये 3 3 3 नहीं हो सकता, इसमें कैसे होगा, इसमें हमेशा होगा अपना सपोज कैसे होना चाहिए, फिर ये इवन आया तो ये देखिए 3 + 3 मतलब 2 ऑड वर्टेक्स का अब आप एडिशन करोगे तो भी इवन ही आएगा ये, ठीक। 2 ऑड वर्टेक्स का आप एडिशन करोगे तो भी इवन ही आएगा। तो ये अभी ये जो है ये हमेशा इवन ही रहना चाहिए, 100% इवन होगा, आंख बंद करके बोल सकते हो, क्योंकि इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन ये सब मिला के इवन होगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डिग्री कुछ भी रहे, आप कैसे भी उसका पार्टीशन कीजिए तो हमेशा और डिग्री वाला इवन ही रहेगा, क्योंकि बाकी भी इवन प्लस इवन ही करना, मतलब देखिए और डिग्री वाला जब तक इवन नहीं होता है तब तक ये बाकी का सब इवन नहीं होगा, क्योंकि एक बार भी अगर ऑड आ गया, देखिए सम में अगर ऑड टाइम मतलब इवन प्लस किया, इवन प्लस इवन किया अपन ने, पर आखिरी में अपन ने ऑड कर दिया, सिर्फ एक बार ऑड आ गया तो टोटल सम भी ऑड हो जाएगी, टोटल सम ऑड होने के बाद अपना रिजल्ट फेल हो जाएगा। इसीलिए जो भी ऑड रहेंगे, ठीक है, जो भी ऑड का नंबर रहेगा वो भी हमेशा इवन ही रहना चाहिए। तो इवन ऐसा रहना चाहिए, इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस ऑड प्लस ऑड, ऐसा रहेगा। ऑड प्लस ऑड क्या हो गया, अभी ऑड प्लस ऑड हो गया मेरा इवन, तो ये इवन 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 सब मिला के इवन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। देखिए आपके लिए जरूरी नहीं है किसको समझा होगा किसको नहीं समझा होगा, ये छोड़ दीजिए, ये प्रूफ आपके लिए जरूरी नहीं है। बस याद रखना कि नंबर ऑफ वर्टेक्सेस हैविंग ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन, ठीक। तो ये मैंने प्रूफ वही दिया है। हाँ तो एग्जाम्पल 1 देखिए कैसा रहेगा। इसमें एग्जाम्पल 1 अपना है, सपोज मेरे को ग्राफ दिया है ABCD, एजेस दिए है, A to B एक एज है, A to C एक एज है, B to C है, C to D है, डिग्री लिख के दिया है, डिग्री ऑफ A, डिग्री ऑफ B, डिग्री ऑफ C, डिग्री ऑफ D। अब मेरे को सम ऑफ डिग्री निकालना है। सम ऑफ डिग्री कैसे निकालूंगा, 2 + 2 + 3 + 1, ये हो गया सम ऑफ डिग्री 8। नंबर ऑफ एजेस कितने मेरे पास, नंबर ऑफ एजेस है 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ एजेस है 4। तो अपना रिजल्ट क्या बोलता है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस कितने थे मेरे पास 4, 4 × 2 कितना हो गया 8, तो 8 और 8 मैच हो गया, मतलब अपना रिजल्ट सही है। उसके बाद और डिग्री चेक भी आप चेक कर सकते हो कि इस डिग्री जो मेरे को डिग्री सीक्वेंस जो दिया था ये वाला 2 2 3 1, डिग्री सीक्वेंस इसका कैसे होगा। डिग्री सीक्वेंस हमेशा याद रखना, जब भी आप डिग्री सीक्वेंस मतलब क्या रहता है, डिग्री सीक्वेंस मतलब हर एक वर्टेक्स का डिग्री लिखना है और उस डिग्री को एक फॉर्म में लिखना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा 1 2 2 3, ये इसका डिग्री सीक्वेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया डिग्री सीक्वेंस इसका। तो ये डिग्री सीक्वेंस 1 2 3 है। अब इसमें आप देखना चाहोगे तो 1 2 2 3 था, तो इसमें देखना चाहोगे तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस कितने रहेंगे, इसमें इवन ही रहेगा। देखिए ये एक है और ये एक है, तो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस इवन हो गया, इवन मतलब 2 है टोटल वो, ठीक। तो ये भी सही है, ऑड डिग्री का चेक भी हो गया। एप्लीकेशन यूज टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द ग्राफ, मतलब ग्राफ सही से बन रहा है कि नहीं, मतलब ऑड डिग्री वर्टाइसेस अगर ऑड है तो ग्राफ सही से नहीं बन रहा है, ऐसा। डिग्री सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, यूलर पाथ यूलर सर्किट में, नेटवर्क एनालिसिस में, ये सब आप यूज कर सकते हो। तो एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। देखिए यह सिंपल ग्राफ जी हैविंग 24 एजेस, मेरे को नंबर ऑफ एजेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ एजेस दिया है 24, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 4, हर एक वर्टेक्स का डिग्री बोल रहा हूँ मैं 4 है। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, मेरे को नंबर ऑफ वर्टेक्सेस फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आंसर सॉल्व, बहुत आसान है। देखिए डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स कितना है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स है 4, तो मेरे को 4 ये ईच, मैं पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ऑल वर्टेक्स मेरे को कितने वर्टेक्स है पता है क्या, नहीं, तो पर हर एक का डिग्री मेरे को पता है, हर एक वर्टेक्स का डिग्री 4 होगा, मतलब 4 + 4 + 4, ऐसे मैं करते जाऊंगा कब तक, जितने नंबर ऑफ वर्टेक्सेस है। सपोज मेरे पास x वर्टेक्सेस है तो मैं x टाइम से करते रहूंगा, कितने टाइम करते रहूंगा 4 + 4 + 4 x टाइम करते रहूंगा, इज इक्वल टू आएगा मेरा ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस कितने थे मेरे पास, नंबर ऑफ एजेस मेरे पास थे 24, तो 2 × 24 कितना हो गया 48। तो ये राइट साइड तो बन चुकी है। अब लेफ्ट साइड 4 4 4 में x टाइम करूंगा, तो जैसे आप देखिए अगर मैं 4 + 4 + 4 3 टाइम करता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 3 लिख सकता हूँ। अगर मैं 4 टाइम करता 4 + 4 + 4 + 4 तो कैसे लिखूंगा मैं 4 × 4,
तो 4 प्लस 4 प्लस 4 मैं x टाइम कर रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा मैं 4 इंटू एक्स। तो x टाइम्स अगर मैं लिख रहा हूँ तो थोड़ा आपको ये मल्टीप्लिकेशन और x में दिक्कत होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x टाइम्स नहीं है, ये अपना है t टाइम, t टाइम्स से सपोज करो, t भी नहीं, हाँ ठीक है t टाइम्स लिखता हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू, ठीक है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितने टाइम्स है t टाइम्स, तो 4 इंटू 2 आएगा ये, जैसे मैंने बताया आपको 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 4 बार किया तो 4 इंटू 4 आता है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 t टाइम्स किया तो 4 इंटू टी आएगा, तो 4 इंटू टी इज इक्वल टू 48। t क्या है अपना, t मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, ठीक है, इतने वर्टाइसेस अगर है, क्योंकि मैं कितने बार डिग्री का सम करता हूँ जितने वर्टाइस है उतने बार, इसीलिए 4 प्लस 4 प्लस 4 t टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया मेरा, आंसर आ गया मेरा t इज इक्वल टू, इस 4 को इधर डालिए तो 48 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 12। तो t मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस मेरे कितने आए, नंबर ऑफ वर्टाइसेस मेरे आए 12। तो t या फिर आप v लिख दीजिए यार, सॉरी फॉर दैट कन्फ्यूजन, v लिख दीजिए इधर v टाइम्स, तो ये आंसर आया v मेरा आया 12। तो आपको अभी सब समझा होगा, ठीक है, v टाइम्स, तो यहाँ पे 4 इंटू वी आएगा, यहाँ पे 4 इंटू वी, ठीक। जब थोड़ा कंफ्यूज हो गया है तो एक बार वीडियो देख लीजिए फिर से, बट नॉट कंफ्यूजिंग, बट एक सेकंड में बता देता हूँ। 4 प्लस 4 प्लस 4 आप v टाइम्स करोगे तो 4 इंटू वी लिख सकते हो आप, तो v इज इक्वल टू, ये 4 इधर डालिए, 48 बाई 4 12, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस आ गए मेरे 12। अब ये फिर से, अ ग्राफ कंटेंट 21 एजेस, 3 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 4 एंड ऑल अदर वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। देखिए मेरे पास 21 एजेस है उस, और उसके बाद 3 वर्टाइसेस का डिग्री 4 है, बचे हुए जो वर्टाइसेस है, ठीक है, उसका डिग्री है मेरे पास 2, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। सपोज टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे v, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, पिछली वाला गलती नहीं करूंगा मैं, वी टी वाला अब पहले ही डिसाइड कर लूंगा कि टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या होंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू वी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस मेरे पास वी है, तो ये पूरा है मेरे पास, मतलब इतने वर्टाइसेस है वी मेरे पास। वो बोल रहा है कि वी में से जो 3 वर्टाइसेस है ना, वी में से जो 3 है, तो वी में से जो 3 है उसका डिग्री है 4। तो अगर मेरे को पता है कि वी में से 3 मैंने निकाल दिए तो बचे कितने, v माइनस 3, कितने बचे मेरे पास, v माइनस 3 बचे, तो v माइनस 3 जो मेरे पास वर्टाइसेस है उसका डिग्री कितना है 2, ठीक। तो v माइनस 3 वर्टाइसेस का डिग्री है, v माइनस 3 वर्टाइसेस का डिग्री है मेरा 2। मैं अभी हिंदी में, मतलब एग्जाम में हिंदी में मत लिखिए, मैं पिछले बार भी बताया हूँ कि कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, और बाकी तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आप कंसेप्ट लिखने के बाद इंग्लिश वगैरह में तो लिख ही सकते हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। तो टोटल वर्टाइसेस भी हो गया, v माइनस 3 वर्टाइसेस का डिग्री हो गया 2। तो अभी कौन सा हैंड शेकिंग लेमा यूज करना है, हैंड शेकिंग लेमा क्या बोलता है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस, सम करना है मेरे को डिग्री का। तो ऐसे 3 वर्टाइसेस था जिसका डिग्री था मेरा 4, ठीक है, तो 3 वर्टाइसेस का डिग्री 4 है, मतलब 3 इंटू 4, ठीक, 3 इंटू 4 प्लस बचे मेरे कितने वर्टाइसेस, बचे मेरे v माइनस 3 वर्टाइसेस, ये जो बचे हैं, ठीक है, v माइनस 3 वर्टाइसेस मेरे बचे, v माइनस 3 वर्टाइसेस मेरे बचे। तो v माइनस 3 वर्टाइसेस का डिग्री कितना है, v माइनस 3 वर्टाइसेस का डिग्री है मेरा 2, ठीक, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितना था 21 इंटू 2 कितना हो गया 42। अब निकालिए v का आंसर, आप कैसे करोगे, 4 इंटू 3 12, तो 12 इधर डालिए, तो कैसे हो गया v माइनस 3 इंटू 2, देखिए ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, v माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 12 इधर गया, 42 माइनस 12 कितना हो गया 30, ठीक। और भैया 12 को इधर डालिए, सॉरी 2 को इधर डालिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो v माइनस 3 इज इक्वल टू 15, और इधर 3 को डालिए तो v इज इक्वल टू 18। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। तो मेरा v मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस, तो v का आंसर क्या आ गया मेरा 18, तो v इज इक्वल टू 18 ये आंसर आ गया, ठीक, ये हो गया मेरा आंसर 18। उसके बाद अब आप सॉल्व कर सकते हो, अब आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए मस्त आराम से। 35 एजेस दिया है, पहले अपन ने सॉल्व किया है, ऐसा ही वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स का डिग्री है 5, 5 वर्टेक्स का डिग्री है 4, एंड बाकी जो 4 है उसका डिग्री है 3, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टेक्सेस विद डिग्री 2। ऊपर सॉल्व किया ऐसे ही सॉल्व करना है। और ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए और उसका कमेंट में आंसर बताइए, बहुत आसान है ये भी। इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है मैंने, अ ग्राफ हैज ऑफ 24 एजेस एंड डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज k,
फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ वर्टाइसेस। पॉसिबल बोल रहा है, इसमें से क्या आ सकता है पॉसिबल। ये तो ऑप्शन ए है, ए, फिर ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी, इसमें से क्या आएगा आंसर ये बताइए। ठीक, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।